हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माध्य। माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे माध्य की पहले परिभाषा क्या होती है और उसका सूत्र क्या होता है। तो सभी सामग्री संख्याओं का योग करते हैं और इस योगफल को सामग्री की कुल संख्या से भाग देते हैं। मतलब कि जो भी हमें सैंपल दिया हुआ है, जो भी आंकड़ा दिया हुआ है, उन सभी आंकड़ों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे और फिर जोड़ने के बाद उस आंकड़ों का नंबर कितना है, उससे उसकी कुल संख्या कितनी है, उस संख्या से उसको क्या कर देंगे, भाग देंगे। इसी को माध्य या माध्यमान बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। इसे ही औसत भी बोलते हैं। जब हमें किसी चीज का औसत ज्ञात करना रहता है तो हम उसका माध्य ज्ञात कर लेंगे तो हमें उसे उसका औसत प्राप्त हो जाएगा। इसका सूत्र होता है माध्य बराबर एप्सिलॉन FI इंटू XI अपॉन N। तो यहाँ पे क्या है, FI XI और N है। तो जहाँ पर FI क्या होता है, यह क्या है, बारंबारता होती है, और XI जो होता है वो जो है सामग्री होती है, कुल सामग्री क्या है, जो भी आंकड़ा दिया गया है वो आंकड़ा होता है, और इन सभी आंकड़ों का जो योग होता है वो N होता है। तो इस सूत्र के आधार पे हम आसानी से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसका एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं कि जैसे जो है मोहन द्वारा प्रतिदिन एक किताब पढ़ी जाती है। तो किसी दिन वह किताब की 60 पेज पढ़ता है, दूसरे दिन वह 50 पेज पढ़ता है, तीसरे दिन 54 पेज पढ़ता है, चौथे दिन 46 और एक दिन वो 85 पेज पढ़ता है। मतलब वो किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन और कम, किसी दिन ज़्यादा, इस तरीके से वो अलग अलग दिन में जो है पेजेस क्या करता है, किताब के पढ़ता है। तो हमें इसका औसत ज्ञात करना है, तो हम उसका माध्य ज्ञात करेंगे। किस तरीके से ज्ञात करेंगे कि वो जैसे 60 धन 50 धन 54 54 प्लस 46 प्लस 50 अपॉन क्या हो गया, ये क्या हो गई, जो हमें सामग्री दी गई है, जो वो क्या है, इस सबको जोड़ लेंगे। मतलब यहाँ पे सूत्र में जो परिभाषा में जो दिया है, संख्याओं का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, योग कर लिया और संख्याओं की कुल संख्या से भाग देते हैं। तो इसकी कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो इसकी कुल संख्या क्या हो गई, 5। हम क्या ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें या फिर हम औसत ज्ञात कर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त आएगा, 50 60 54, मतलब 50 50 100 160 और 54 और 46 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 260। 260 बटे 5, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, यानी कि उसका औसत क्या है, वह औसत जो है 52 है। मतलब वो 52 जो है, इसका माध्य हमें प्राप्त हो गया। यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम माध्य की परिभाषा, माध्य का सूत्र और एक उदाहरण एग्जाम्पल लेकर हमने माध्य को समझा।